ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो हमारे टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा है ट्रेविस हेड। हर हमेशा अब पहले टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में, हर एक टेस्ट मैच में देखिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत दिलाने में इस बल्लेबाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरफ हम पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को रख लें और दूसरी तरफ हम ट्रेविस हेड को रख लें, तब जाकर कहीं न कहीं संतुलन बैठेगा। ये वैसा बंदा है ना, मतलब भाई अकेले ही जो है ना, जिस तरह से खेलता है, जिस तरह की आक्रामकता है इसके अंदर, यदि ये कुछ समय बल्लेबाजी कर गया, 1-1.5 घंटे बैटिंग कर गया, तो ये सेंचुरी तो ठोकेगा ही ठोकेगा। और उससे भी जो खास बात है ना, वो तेज गति से सेंचुरी ठोकता है। और भारतीय टीम से मैच जो है ना, 1-1.5 घंटे में ही यदि ये बैटिंग कर लेता है तो ये छीन करके लेके चला जाता है। और इसके ऊपर हमारे गेंदबाज कोई प्रभाव भी नहीं दिखा पाते। हमारे प्रीमियर तेज गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह, वो भी पूरी तरीके से ट्रेविस हेड के ऊपर अपना प्रभाव दिखा पाने में नाकामयाब रहे। पहले टेस्ट मैच में तो दिखा था, मतलब पहले इनिंग में तो काफी शानदार तरीके से उसको ट्रेविस हेड को फंसाया था। दूसरे इनिंग में काफी शानदार बैटिंग करी थी, जबरदस्त बैटिंग करी थी ट्रेविस हेड ने। उसके बाद से दूसरे इनिंग में भी जसप्रीत बुमराह नहीं फंसाया था उसको, ट्रेविस हेड को। लेकिन उसके बाद से ट्रेविस हेड लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। या हम यूं कह लें कि भाई साहब, वो जब बैटिंग करने के लिए आता है ना, तो जब थक जाता है भारतीय गेंदबाजों को पीट पीट करके, उसके बाद से वो आउट होकर के पोल जाता है। ऐसा समीकरण है उसका। लेकिन आखिरकार जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज जो है, वो तेज गेंदबाज ट्रेविस हेड के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं दिखा पाता है? क्या कारण है? क्या कारण है? भाई ट्रेविस हेड जो है, जिस तरह से दूसरे गेंदबाजों को खेलता है, उसी तरह से हमारे प्रीमियर गेंदबाज, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी नॉर्मल गेंदबाज की तरह खेलता है। और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का कोई जादू, कोई ऐसा प्रभाव ट्रेविस हेड के ऊपर नहीं दिखा देता है जो ट्रेविस हेड को विचलन में डाल सके, उसका विकेट जो है निकलवा करके ले सके। नहीं दिखा है बॉस, नहीं दिखा है। बहुत ही आसानी से खेलता है बॉस, ये बहुत ही आसानी से खेलता है। और इसके पीछे कारण जो है, ये कारण है उसका कॉन्फिडेंस। जिस तरह का ये बंदा, एक तो एग्रेसिव माइंडसेट का ये बंदा है, ये टेस्ट मैच में भी रोकने की प्रैक्टिस करता ही नहीं है। ये नेट पर भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके वीडियो जो वायरल होते रहते हैं, ये मतलब हार्ड हिटिंग शॉट की प्रैक्टिस करता है, ये रोकने वोकने की प्रैक्टिस नहीं करता है। और दूसरा, जो कॉन्फिडेंस है ना इसके अंदर, जो इस समय उसका आत्मविश्वास है ना, वो उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इस समय मनाता है। और वही कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है ना, जो जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाजों को भी, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज की भाषा टाइट हो जाती है, उस गेंदबाज को भी नॉर्मल गेंदबाज साबित करके रख देता है। लेकिन एक क्वालिटी दिखी ट्रेविस हेड में, आपको मानना पड़ेगा। यदि कोई दूसरा बैट्समैन होता या फिर इंडियन बैट्समैन होता, तो जिस तरह से ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहा है, एक तरफ तो भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहा है, दूसरी तरफ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को तारीफ की बहुत बड़े तरीके से करता है, बढ़ा चढ़ा के जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों की तारीफ करता है। और ये दिखाता है उसकी काबिलियत की। नहीं तो यदि भारतीय के बल्लेबाज कोई होता और इस तरह का कारनामा करता, तो साफ तौर पर मुंह पर जाकर के बोलता कि बेटा मैंने तेरे को तो ऐसे पीटा है, वैसे पीटा है, इस तरह की बातें वो करता। लेकिन ट्रेविस हेड में वो दिखता है, मतलब रिस्पेक्ट देना ये जानता है। उन्होंने सिराज के साथ भी, जिस तरह से सिराज ने उस दिन व्यवहार किया था इसके साथ, भाई कोई दूसरा बल्लेबाज होता तो क्या कहता वहां पे, क्या बोलता? भाई यही कहता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, मैंने तेरे को ऐसे तैसी करी है, तू कौन सा बड़ा गेंदबाज बन रहा है। लेकिन ट्रेविस हेड ने क्या कहा? ट्रेविस हेड ने क्या सम्मान दिया उसको? फिर जब सिराज आता है बैटिंग करने के लिए, उसे बुलाता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, उसे सम्मान देता है। तो ये मतलब एक जो है ना खाई है हमारे टीम के और ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना दिमाग से गेम खेलते हैं, बल्कि हमारे खिलाड़ी जो होते हैं एग्रेशन में ही चूर हो जाते हैं। ये भी गुरु एक बहुत बड़ी कमी है, और इससे भी हमारे गेंदबाजों को सीखना चाहिए। भाई एग्रेशन से ज्यादा जो है ना, वो परफॉर्मेंस देने पर ध्यान जो अपना केंद्रित करना चाहिए हमारे गेंदबाजों को, हमारे बल्लेबाजों को भी। यशस्वी जायसवाल का आप देख लीजिए ना, पहले मैच में वो एग्रेशन, उसके बाद से देखिए क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से यशस्वी जायसवाल जो है ना वो ऐसी तैसी करवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। और उस मैच में एग्रेशन देखो, मिचेल स्टार्क को स्लो गेंदबाज कह रहा है, तो गुरु इतना एग्रेशन भी नहीं सही होता है। आप अपने एक लेवल में रहे तो वो कहीं कहीं सही बातें होती है। ये हमारे खिलाड़ियों को सीखना पड़ेगा, ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों से। तो इस मैच में हालांकि ट्रेविस हेड को लेकर के प्लानिंग भी हमारे गेंदबाजों ने बनाई है, वीडियोज भी आए थे, आकाशदीप का वो स्टेटमेंट भी था कि भाई साहब हम जो है ना, हम शॉर्ट गेंद से चाहेंगे ट्रेविस हेड को परेशान करें, उसके खिलाफ जो है ना शॉर्ट गेंद की रणनीति जो कारगर रणनीति साबित होगी।
और वो शॉर्ट गेंद की रणनीति हो या फिर डेथ गेंद की रणनीति हो, रणनीति बननी जरूरी है। ट्रेविस हेड के खिलाफ रणनीति बनानी सबसे मेन जो है वो जरूरी है, क्योंकि ट्रेविस हेड जब बैटिंग करने के लिए आता है तो हमारी टीम को स्ट्रेटजी ही नहीं दिखती है इसको आउट करने की। सब यही सोच रहे आते हैं भाई जब मार मार करके थक जाएगा हमारे गेंदबाजों को तब जाकर के आउट हो जाएगा, और ये वैसा करता भी है। जब पीट पीट करके थक जाता है, शानदार स्कोर बना लेता है, ऑस्ट्रेलिया टीम को मैच विनिंग मोमेंट तक पहुंचा देता है, तो उसके बाद से आउट होकर के पवेलियन जाता है। उसके खिलाफ स्ट्रेटजी, रणनीति बनाना, फील्ड प्लेसमेंट लगाना, सब कुछ करना, ये गुरु अच्छी बात है। जब इस तरह की प्लानिंग होगी तभी जाकर ट्रेविस हेड को जल्दी निपटाया जा सकेगा, और भाई जल्दी निपटा लिया जाए इस बल्लेबाज को तो वही सही रहेगा। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हमारे गेंदबाज जो किस तरह की प्लानिंग के साथ, खासतौर ट्रेविस हेड के लिए किस तरह का प्लान तैयार करके मैदान पर उतरते हैं, किस तरह से ट्रेविस हेड के सामने जाल बुनते हैं, किस तरह से उनके सामने फील्ड प्लेसमेंट लगाते हैं, किस तरह से उनके खिलाफ जो रणनीति तैयार की जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों से हमारे गेंदबाज सीख ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को देखिए हर एक बैट्समैन के खिलाफ जो है ना एक प्लान के तहत गेंदबाजी करते हैं वो लोग। उसको पता है कि कौन से बैट्समैन की कहां पे कमजोरी है, कौन बैट्समैन कहां पर वीक जोन है उसका, उसके अकॉर्डिंग फील्ड प्लेसमेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग गेंदबाजी होगी, और जब रणनीतिक तौर पर आप सही होंगे ना तो आपको कामयाबी भी जल्दी मिलती है। देखिए आप विराट कोहली जब आते हैं तो किस तरह की रणनीति ये लोग फिट करते हैं, स्लिप में फील्डर को बढ़ा देते हैं और ऑफ स्टंप से बाहर, पता है सबको विराट कोहली को छठे और सातवें स्टंप पर खेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वहां पर लगातार टारगेट करता है, हर एक गेंदबाज वहीं पर टारगेट करता है और विराट कोहली के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है ताकि विराट कोहली के रन ना निकले, वो गेंद का पीछा करने के लिए जाए और वहां पर विकेट दें। और विराट कोहली इस जाल में लगातार फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एज रणनीति बना करके अटैक करना और बिना रणनीति के अटैक करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेविस हेड को हम लोग यूं कहें कि हम लोग रन बनाने देते हैं तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। हम पूरी तरीके से जान ही नहीं छोड़ते, हम पूरी तरीके से अपना एफर्ट ही डालते हैं ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए। उस तरह से ना ही तो हमारी रणनीति दिखती है, ना ही हमारा फील्ड प्लेसमेंट दिखता है। हमारे कैप्टन की सोच ये है जिधर से ट्रेविस हेड ने चौका मारा ना उधर भाई फील्डर लगा दो, ऑफसाइड मारा तो ऑफसाइड लगा दो, लेग साइड मारा लेग साइड लगा दो, जिधर मारा उधर लगा दो। यही स्ट्रेटजी होती रहती है मैदान पर, आप देख लीजिएगा, उसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। ये हमारे खिलाड़ियों को, हमारे कैप्टन को इस बात को दिमाग में घुसाना पड़ेगा, गेंदबाजों को उसके वीडियो फुटेज, उसकी जो वीक जोन है, कहां पर वो ज्यादा आउट हो रहा है, वो दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं कुछ कारगर साबित हो सकता है। और यदि हमने ट्रेविस हेड को जल्दी फंसा लिया, ट्रेविस हेड को जल्दी हम लोगों ने आउट कर लिया, तो हम लोग आधे मैच तो वैसे ही जीत जाएंगे, फिर आधा कसर जो है वो मैच में बाकी रह जाएगा। आधा कसर ट्रेविस हेड ही है बॉस। खैर तुम लोग क्या कहना ट्रेविस हेड को लेकर, तुम लोग क्या सोचते हो ट्रेविस हेड को लेकर, और तुम लोग क्या लगता है क्या इस मैच में हमारे गेंदबाज प्लानिंग करके अटैक करेंगे या फिर उसी तरह से होगा? ये हमारे सभी गेंदबाजों की, जसप्रीत बुमराह को लेकर, सिराज को लेकर, सारे गेंदबाजों की ऐसी तैसी करेगा? अपना राय तुम लोग कमेंट में जरूर लिखना।